नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। सभी लोग तिलक लगा करके दूल्हे राधे को तैयार करते हैं, अक्षत चंदन तिलक लगा करके, और अपने प्रिया को, भ्राताश्री को इस प्रकार से नोटों की माला से सम्मान दिया जा रहा है। दूल्हे राजा को यहाँ पे देखिए अक्षत से स्नान कराया जाता है, तो इसे बोलते हैं पेटियानी की रस्म। तो ये है हमारा चोलिया बाजा, पहाड़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र। और विशेष चीज़ है, आज ही निशान जाएगा बारात के साथ में। हमारा कुमाऊं का वाद्य यंत्र ये बजाया जा रहा है, देखिए। तो यहाँ से आगे आगे निशान और पीछे पीछे बारात चल रही है। ये हमारे दूल्हे राजा हमारे पहाड़ी बाजे के साथ बारात प्रस्थान करी यहाँ पे। बहुत सुंदर दूसरे सारे पारंपरिक परिधानों के साथ में बारात में आगे बढ़ रहे हैं। दूल्हे राजा भी खूब मस्ती में आज देखिए। तो देखिए सभी लोग झूमते हुए यहाँ से दूल्हे राजा को लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनली बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है। तो फाइनली बारात पहुँच चुकी है बागेश्वर। ये हमारा पारंपरिक वाद्य बाजा जिसे बोलते हैं चोलिया बाजा। तो हमारे दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं गेट में। यहाँ पे देखिए स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पे जो निशान आए हैं, उस निशान की यहाँ पे अब आज की नायिका दुल्हन की एंट्री हो रही है जयमाला की रस्म के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं लेटीबुंगा में, और आज यहाँ से बारात जाएगी बागेश्वर के लिए। और बहुत सुंदर पारंपरिक पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार, पहाड़ी संस्कृति के अनुसार यहाँ से बारात जाती है। तो जस्ट बारात तैयारी हो रही है यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। तो बने रहिए साथ में, आपको ले चलते हैं आज सुहावनी कुमाऊनी बारात में। यहाँ से चलेंगे सीधे बागेश्वर के लिए। तो दोनों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ पे रोड से बिल्कुल 50-60 मीटर की दूरी पे हमारा ससुराल है। और इधर देख सकते हैं ये स्वागतम के लिए गेट बनाया गया है। तो पहाड़ में जब विवाह समारोह होते हैं उसमें इस तरह से गेट बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ में इसमें एक मुख्य चीज़ रहती है, ये आप देख सकते हैं पद्म के पत्ते यहाँ पे लगाए गए। मतलब पद्म की जो शाखाएं हैं उसको काट करके यहाँ पे गेट के रूप में बनाया गया है। इसको बहुत शुभ मानते हैं, और विवाह समारोह जब होते हैं तो इस प्रकार से पद्म का जो पत्ता होता है उसको लगाया जाता है। और ये पूरा इसको सजाया गया यहाँ पे। और ये शादी वाला घर है जहाँ पे विवाह समारोह हो रहा है, और अभी प्रारंभ होने वाली सारी रस्में। तो मैं पहुँच चुका हूँ लेटीबुंगा में, और थोड़ा सा लेट हो गया। बारात यहाँ से पेटियानी की रस्म चल रही है यहाँ से। और दूल्हे राजा देखिए तैयार हैं अपना शेरवानी पहन करके, देखिए इस प्रकार से। तो दूल्हे राजा को आज नोटों की माला पहनाई जाती है, और साथ ही साथ में सभी लोग तिलक लगा करके दूल्हे राजा को तैयार करते हैं, अक्षत चंदन तिलक लगा करके। तो जितनी भी सिस्टर्स होती हैं वो दूल्हे राजा को नोटों की माला पहनाती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बुआ यहाँ पे आ रही है, पुष्पा बुआ जी, जो तिलक लगा कर दूल्हे को, और उसके पश्चात यहाँ पे नोटों की माला पहना करके दूल्हे का सम्मान करते हैं। करके सारी जितनी भी दीदी और बुआ हैं दूल्हे राजा की, सभी लोग आकर के यहाँ से अक्षत चंदन तिलक लगा करके और दूल्हे राजा को सम्मान सहित यहाँ पे नोटों की माला पहनाई जाती है। तो
तो हमारे पहाड़ों की बहुत सुंदर संस्कृति है, जिसके अनुसार यहाँ पे क्योंकि दूल्हे राजा वर नारायण स्वरूप होते हैं, इसलिए उनको इतना सम्मान देते हैं। और लक्ष्मी जो है नारायण के साथ रहती है, इसलिए लक्ष्मी की जो नोटों की माला होती है वो दूल्हे राजा को पहनाई जा रही है। फाइनली पिंकी आ चुकी है और अपने भैया को भ्राताश्री को इस प्रकार से नोटों की माला से सम्मान दिया जा रहा है। तो हमारे पहाड़ों की बहुत सुंदर परंपरा है। और दूल्हे राजा जो है एक नारियल लेकर के उससे भोग देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से नोटों की माला देकर के सम्मान दिया जाता है। बहुत सुंदर संस्कृति हमारे पहाड़ों की। और दूल्हे राजा आज नोटों में लद करके दुल्हन को लेने जाते हैं। और अब दूल्हे राजा को यहाँ पे देखिए अक्षत से स्नान कराया जाता है, तो इसे बोलते हैं पेटियाने की रस्म। बहुत सुंदर रस्म है। सारे लोग देखिए अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में आज यहाँ पे, और विशेष रूप से हमारा कुमाऊं का जो पिछोड़ा है इसके साथ में, और सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं अक्षत चढ़ा करके दूल्हे राजा को यहाँ से बारात को प्रस्थान करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से अक्षत चढ़ाए जाते हैं, पैरों से लेकर के सिर में चढ़ा करके, और फिर उसको अपने शीश में लिया जाता है। और उसके बाद ये जल से दूल्हे राजा को यहाँ पे पटियाया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए सभी लोग मिलकर के इस जल से दूल्हे राजा का स्नान कराते हैं। ये है हमारा छोलिया बाजा, पहाड़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र। और पूजे आज आप देख सकते हैं सभी लोग अपने पूरे ड्रेसअप होकर के पूरे अपने परिधानों में, ये पारंपरिक परिधान है जो कि हमारी राजपूताना संस्कृति को दर्शाता है यहाँ पे। और ये हाथ में तलवार ढाल लिए हुए बहुत सुंदर नृत्य करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए ढोल जमाओ, और साथ ही साथ में पहाड़ों की सुंदर मसक भी इनके साथ में रहती है, जिसके साथ इसकी धुन में ये थिरकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुंदर सा नृत्य यहाँ पे किया जा रहा है। और ये पारंपरिक नृत्य है हमारे पहाड़ों का जो यहाँ पे किया जा रहा है। और आज पूरे दिन भर देखिए छोलिया की धुन में हम लोग बारात को लेके यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, और बहुत आनंद आएगा। देख सकते हैं सारे लोग, अभी सुबह का समय है, लगभग यहाँ पे बारात प्रस्थान करने की तैयारी चल रही है। और ये हमारा पारंपरिक संस्कृति है जो ये छोलिया बाजा है। ये हापुरा बजानी एक और विशेष चीज़ है, आज ये निशान जाएगा बारात के साथ में, जो कि उत्तराखंड की जो स्पेशली बागेश्वर रीजन है वहाँ पे निशान की परंपरा है। तो ये दो निशान जाते हैं, एक निशान वहाँ छोड़ के आएंगे और एक निशान यहाँ वापस आएगा। तो इसमें देखिए ऊपर त्रिशूल भी बना हुआ है।
तो आज ये बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और निशान बहुत ये परंपरा है इसकी निशान की, और इसको बहुत पवित्र मानते हैं इसको। तो देख सकते हैं इस निशान के साथ में आज बारात यहाँ से जाएगी। और इधर देखिए ये बाजे वाले जो हैं छोलिया, इनको भी यहाँ पे अक्षत चंदन तिलक सुबह सुबह दिया जा रहा है। यहाँ से खुशी खुशी अभी बारात प्रस्थान करने की तैयारी है। यहाँ पे देखिए निशान में यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। तो ये निशान है, एक निशान आगे रहेगा इसमें, एक पीछे रहेगा, और इसी निशान को लेकर के बारात जाएगी और वापस इसी निशान के साथ बारात आएगी। ये देख सकते हैं। तो देखिए अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र यहाँ पे आज आए हुए हैं। इसी हमारा कुमाऊं का वाद्य यंत्र ये बजाया जा रहा है। देखिए तो आज बहुत सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो रण सिंह इसे बहुत पवित्र मानते हैं, और रण सिंह से जो है ध्वनि संकेत दिया जाता है। और रण सिंह बजने के बाद अब बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी आगे। यहाँ पे दूल्हे राजा को अभी कुर्सी में उठा करके लेके जाएंगे, और ये दस्तूर के समान होता है, क्योंकि पहले यहाँ पे डोली रहती थी, अभी डोली नहीं उपलब्ध होती है, तो इसलिए दस्तूर के रूप में यहाँ पे दूल्हे राजा को सेहरा डाल करके इस प्रकार से देखें कुर्सी से दूल्हे राजा को लेके चलेंगे और बारात प्रस्थान करेगी यहाँ से। ये देख सकते हैं यहाँ से बारात प्रस्थान कर रही है। दूल्हे राजा वर नारायण को इतना सम्मान दिया जाता है, इसलिए सम्मान के साथ बारात को आगे ले जाया है। तो यहाँ से आगे आगे निशान और पीछे पीछे बारात चल रही है। ये हमारे दूल्हे राजा छोलिया बाजे के साथ में। तो ये है पहाड़ की बारात जो आज यहाँ से प्रस्थान कर रही है बागेश्वर के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ से आगे बारात में सीधे बागेश्वर के लिए। ये देख सकते हैं सारे बाराती। तो देखिए सारे बाराती निकल रहे हैं यहाँ से। हमारे पंडित जी भी और सभी लोग पारंपरिक परिधानों के साथ में। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, आपको भी ले चलते हैं बारात के साथ। हमारे पहाड़ी बाजे के साथ बारात प्रस्थान करी यहाँ पे। ये कि हमारे छोलिया बाजा, ढोल दमाऊ और और सभी लोग यहाँ से डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर बारात निकल रही है यहाँ से, हमारे पहाड़ों की बारात। सभी लोग देखिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं बारात लेकर के, और बहुत दूर जाना है इसलिए सुबह सुबह जल्दी बारात निकल रही है। राधे 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 जय हो राधे राधे। चलिए देखिए हमारी सुंदर सी बारात यहाँ से निकल रही है आगे, और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से हैं, गाड़ी से बारात प्रस्थान करेगी। तो देखिए यहाँ से बारात आगे बढ़ रही है, सभी लोग झूमते गाते हुए दूल्हे राजा को ले चल रहे हैं आगे। देखिए कितना आनंद आता है जब बारात ऐसे निकलती है। तो ये दिन बहुत खास होता है, स्पेशली इसके लिए जो दूल्हा बनता है। दूल्हा राजा आज जो है भगवान नारायण स्वरूप रहते हैं, इसलिए पूरे सम्मान के साथ बारात निकलती है आगे। देखिए डुग्गू सुबह ही पहले तैयार होकर के यहाँ पहुँचे ये लोग। नाचो भैया, क्या कर रहे हो आज? रण सिंह बजते हुए, रण सिंह की धुनों के साथ में बारात बढ़ रही आगे यहाँ से। देखिए सभी लोग थिरकते हुए। यहाँ से देखिए कितना शानदार दृश्य है हमारे पहाड़ की पारंपरिक बारात का। छोलिया बाजा के साथ में सभी लोग झूमते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य, सारे पारंपरिक अपने परिधानों के साथ में बारात में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आनंद आता है इस प्रकार की जब बारात निकलती है। और पीछे पीछे जब छोलिया बाजा हो, छोलिया बाजा अभी परंपरा जो है लुप्त होती जा रही है, तो उसको भी यहाँ पे इस प्रकार से बारातों में शामिल किया जा रहा है। तो बहुत सुंदर चीज़ देखने को मिल रही है, और ये बने रही तो बहुत अच्छा रहेगा, भविष्य में बरकरार रहेगा। और देखिए सारे लोग यहाँ से आज बन ठन के हमारे पारंपरिक प्रधानों के साथ में राधे राधे। तो चलिए यहाँ से बढ़ते, देखिए सभी लोग पहुँच चुके हैं रोड में। यहाँ से सारी वाहनों में बारात सवार होकर के निकलेगी आगे। चलिए नीचे ले चलता हूँ आपको। बारात अभी आ चुकी है रोड में, और इधर देख सकते हैं हमारे पारंपरिक छोलिया बाजा, जो कि अभी ये पूरे अपने वस्त्रों में और अपने आभूषणों के साथ में आते हैं।
तो देखिए सभी लोग झूमते हुए यहाँ से दूल्हे राजा को लेके बढ़ रहे हैं बारात के साथ में। कितना मस्ती है, कितनी धूम मची है। देखो सभी लोग, पिंकी भी आज खूब नाच रही है और बुआ लोग भी और लक्कू भी, जो कभी नाचते नहीं वो भी यहाँ नाच रहे हैं। तो बारात ऐसा ही मौका होता है जब सबको मौका मिलता है। और देखिए यहाँ से सभी लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो कुछ देर यहाँ पे बारात अपना आनंद लेंगे और उसके पश्चात यहाँ से बारात बढ़ेगी आगे। क्योंकि बारात प्रस्थान करने की तैयारी है और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग यहाँ भी आए हुए हैं बारात देखने के लिए। बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है, क्योंकि सारे लोग बाराती नहीं जा पाएंगे, तो जो लोग नहीं जा पाएंगे वो लोग यहाँ से खड़े होकर दीदार कर रहे हैं बारात का। देख सकते हैं बहुत सारे लोग इधर भी आए हुए हैं। ये देखिए ऊपर से भी काफ़ी सारे लोग इधर से दीदार कर रहे हैं बारात का, क्योंकि आज का क्षण बहुत ही मनमोहक होता है और पावन होता है, इसलिए सारे लोग यहाँ पर से दूल्हे राजा का और बारात का दीदार करने के लिए ये देख सकते हैं। तो फाइनली दूल्हे राजा भी अपने सवार हो रहे हैं इस रथ में। ये दूल्हे राजा का रथ बनाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से रथ को सजाया गया है। तो देखिए हरसू है, पिंकी है और लक्कू है और इधर सिक्का जी हैं और हमारे पंजी भी हैं। तो ये पूरा रथ है, देखिए सुंदर रूप से सजाया गया है दूल्हे राजा के लिए। और बारात यहाँ से अभी प्रस्थान करने की तैयारी है। आगे आगे दूल्हे राजा रहेंगे, उसके पीछे पीछे सारे वाहन चलेंगे। तो कि फाइनली बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है बागेश्वर के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ से आगे बागेश्वर और सुंदर सी बारात आपको दिखाएंगे। तो सारी गाड़ियां अभी फंस चुकी हैं जाम में। क्वारब पुल में हम लोग हैं और क्वारब पुल में बहुत ख़तरनाक स्थिति है, तो इसकी वजह से हम लोग काफ़ी डिले हो जाएंगे। देखिए सारी गाड़ियां इधर जाम में और आगे भी बहुत लंबा जाम है ऊपर से, क्योंकि अल्मोड़ा का मेन रोड है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा रश रहता है इस रोड में। तो इस चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेट हो जाएगा। तो ये सारी गाड़ी अपनी बारात की हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, और आगे जो आ रहे हैं वो हल्द्वानी से अल्मोड़ा आने वाली गाड़ियाँ हैं। इधर हमारी क्वारब पुल में सारी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं जाम में। यहीं पे हमारे दूल्हे राजा की गाड़ी। इधर है हमारे दूल्हे राजा। हर्षु गर्म हो रहा नहीं? इसमें तो बहुत ही गर्म होगा। हालत खराब हो रही है। और पिंकी और लक्की ड्रिंक करते हुए जा रही है। वेरी गुड। और क्वारब पुल में कितनी खतरनाक स्थिति हो चुकी है, देखिए सामने ये पूरा पहाड़ दरख्त के नीचे आ चुका है और यहाँ पे अभी जाम लगा है क्योंकि मशीन चली हुई है। तो सामने मशीन थोड़ा सा इस एरिया को जो लैंडस्लाइड हुआ था उसको क्लियर कर रही है। एक बार यहाँ से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं जेसीबी मशीन चल रही है यहाँ पे और ये पहाड़ ना पूरा ही खिसक चुका है। मतलब आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। पहाड़ों में अननेसेसरी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, उसकी वजह से ये देखिए पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है। तो धीरे धीरे करके ये पहाड़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिसकता रहता है। अभी भी यहाँ पे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। ये देख सकते हैं पूरी पहाड़ी दरख्त के नीचे आ रही है।
और क्वारब पुल में भी जाम लगा है, तो यहीं पे थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है। बहुत लंबा जाम है। इस साइड देखिए सामने भी जाम है, और इधर से गाड़ी को आने नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि पीछे काम चल रहा है और रोड में लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, इस वजह से तो थोड़ा सा लेट हो जाएगी हमें। यहाँ पे कोसी की कलकल धारा के साथ में देख सकते हैं रुके हैं, क्योंकि जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा यहाँ पे, और शायद लैंडस्लाइड हुआ होगा, तो उसको क्लियर करने में यहाँ पे जेसीबी बुलडोजर लगा। और नीचे देखिए ये है कोसी नदी, कोसी जो कि बहुत बड़ी आगे हो जाती है, और यहाँ इसका ये कह सकते हैं यहाँ शुरुआत है इसकी। तो यहाँ से देखिए कलकल धारा बहते हुए कोसी नदी। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से करीब 1 घंटे के बाद ही जाम खुला, और जाम में खुलने के बाद हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे बागेश्वर के लिए। अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र बचा हुआ है, तो आप बन रही है साथ में, बहुत आनंद आएगा इस सफ़र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा शहर में, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्मोड़ा शहर का ये बाईपास वाला रास्ता है, जहाँ से हम लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं कौसानी वाले रास्ते में, और यहीं से सोमेश्वर से हम लोग जाएंगे बागेश्वर के लिए। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं कोसी नदी के पास में, कोसी नगर में, और यहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत भारी जाम लगता है, और अक्सर और आज भी यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं सोमेश्वर मार्केट में, और बहुत भयंकर जाम है। तो कई सारी आज की बहुत मुख्य रस्म है, इसलिए आज बहुत सारे विवाह के समारोह हो रहे हैं। तो ये जो है मेन जंक्शन पॉइंट, और बहुत नैरो रोड है यहाँ पर, तो इस लगन की वजह से यहाँ पर बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है। तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इस जाम में कम से कम आधे घंटे से फंसे हैं, और बहुत ख़तरनाक स्थिति, कब खुलेगा कोई नहीं जानता, पता नहीं कब हम लोग पहुँचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ख़तरनाक जाम से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से।
कि उस समय जब बरसात के समय में ना इतना सुंदर लगता है, तभी तो इसे वो बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोग मौजूद हैं धारी में और काफ़ी जाम था सोमेश्वर में, जिसकी वजह से बारात काफ़ी डिले हो गई है। 1:30 बज चुके हैं और यहाँ से अभी भी हमें कुछ आधे से पौन घंटा लगेगा एग्जैक्टली इस घर तक पहुँचने में। मे भी 1 घंटा भी लग सकता है। तो कुल 2:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। अभी सारी पूरी बारात जो पीछे है, हम लोग जस्ट यहाँ वेट कर रहे हैं और जो भी गाड़ी आएगी उनको यहाँ पर रोकेंगे कि यहाँ से गाड़ियाँ जो है ना साथ साथ जाएंगी, क्योंकि गोमती पुल से आगे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अलग रास्ते से जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर सबको रोक करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। फाइनली हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बागेश्वर शहर में और यहाँ पे ये है गोमती पुल, जहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। गोमती पुल, नीचे गोमती नदी बहती है, उनके ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सरयू पुल से होते हुए जाएंगे माल्टा विलेज की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो ये बागेश्वर की मार्केट है और मेन रोड से हम लोग गुजर रहे हैं और यहीं ये बागनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहीं पे प्रसिद्ध उत्तराखंड का और बागेश्वर का प्रसिद्ध कत्यूरी राजाओं के द्वारा निर्मित बागनाथ मंदिर है, जहाँ पे उत्तरायणी का विशेष रूप से जो हमारा उत्तरायणी त्यौहार आता है, उत्तरायणी पर्व आता है, उसमें इसका मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व लगता है। और यहाँ कह सकते हैं उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व कह सकते हैं। तो यहाँ ये मार्केट है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं माल्टा विलेज की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है बागेश्वर और बैंड बाजे के साथ में बारात का पहुंच किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं इधर जलपान की व्यवस्था की गई है सभी के लिए, सारे जो बाराती हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट के लिए। शायद कोई जूस है, पानी भी और जूस भी है। तो यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा के लिए जलपान की व्यवस्था है और दूल्हे राजा को रेड वाइन पिलाई जा रही है। तो
जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, करीब 2:15 हो रहे हैं और यहाँ पे जलपान लेकर के फिर बारात यहाँ से पैदल पैदल आगे बढ़ेगी। बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है दुल्हन का घर। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो। तो देखिए निशान आगे आगे और इसके पीछे जो है पूरी बारात चल रही है और एक निशान और है जो पीछे रहता है और वापसी में ये निशान पीछे रहेगा, वो आगे रहेगा। तो यहाँ से छोलिया बाजे के साथ साथ छोलिया की धुन में, ये हमारे पहाड़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र है मसक बीन, बैक पाइपर इसे बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे छोलिया की धुन में नृत्य करते हुए बारात बढ़ रही है आगे दुल्हन के घर के लिए। यहाँ से जस्ट 50 या 60 मीटर की दूरी है दुल्हन का घर। चलिए आपको ले चलते हैं दुल्हन के घर की तरफ। ये हमारा पारंपरिक वाद्य बाजा जिसे बोलते हैं छोलिया बाजा। पीछे पीछे पूरी बारात चलती है। फाइनली बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर के पास में और जैसे यहीं पे सामने दुल्हन का घर है और यहाँ से गेट पे सब लोग खड़े हैं दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए। पीछे देखिए पूरी बारात चल रही है। ये आपको ले चलते हैं दुल्हन के घर में और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ की कुछ अलग परंपराएं हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिएगा साथ में। पीछे देखिए पूरी बारात चल रही है। यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है, गेट बनाया गया है जहाँ पे दुल्हन की सिस्टर्स यहाँ पे इंतजार में है दूल्हे राजा के। तो ये सभी लोग यहाँ पे अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में कलश लेकर के और यहाँ से दूल्हे राजा का स्वागत किया जाएगा और बारात यहाँ से अंदर। तो हमारे दूल्हे राजा पहुँच चुके हैं गेट में। यहाँ पे देखिए स्वागत करने के लिए फूल और आरती के लिए थाल सजाई गई है और ये कलश रखा गया है जिसमें जल रहता है पावन को। और ये दुल्हन की सिस्टर्स हैं जो यहाँ पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। छाता उठा। तो यहाँ पे दूल्हे राजा को तिलक लगाया जा रहा है स्वागत करने के लिए। देख सकते हैं अक्षत चंदन तिलक से दूल्हे राजा का स्वागत दूल्हे की सालियाँ कर रही हैं। ये देख सकते हैं। एक बार तिलक में और अब दूल्हे राजा की आरती उतारी जा रही है। तो इतना सम्मान आज दिया जाता है दूल्हे राजा को क्योंकि दूल्हे राजा वर नारायण स्वरूप होते हैं, इसलिए इतना सम्मान। गुड गुड वेरी गुड। अरे तू भी खिला दे अपनी साली को। तो देखिए इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे दूल्हे राजा का। और अब ये रेवन काट करके गेट से अंदर एंट्री मिलेगी और पैसे का लेन देन भी हो चुका है यहाँ पे। चलिए यहाँ से प्रवेश करते हैं अंदर। तो यहाँ से बारात बढ़ रही है अब सीधे दुल्हन के घर के अंदर जहाँ पर मंडप बनाया गया है। दूल्हे राजा पहुँच रहे मंडप की तरफ और यहाँ से डोली की भी शायद रस्म है, डोली भी आई है। तो यहाँ पे इधर ये छाता चेंज की जा रही है, यहाँ की छाता दूल्हे राजा को दी जा रही है और इधर से डोली में बिठा करके दूल्हे राजा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर में और सर्वप्रथम यहाँ पे जो निशान आए हैं उस निशान की यहाँ पे लेके आरती देख सकते हैं। कुछ अलग परंपरा है यहाँ पे। तो जो निशान लेके हम चले थे, जो पहले निशान आता है उस निशान की यहाँ पे आरती उतारी आए संगे पे आए ख्याल और अब इधर दिखे निशान को अक्षत से स्नान कराया जा रहा है। अक्षत चढ़ा रहे हैं निशान के ऊपर। तो ये कुछ बिल्कुल अलग परंपरा है हमारे यहाँ से। हमारे दूल्हे राजा का स्वागत करते हैं अक्षत से, यहाँ पर निशान को अक्षत से इस तरह स्वागत किया जाता है। निशान की स्नान करा के निशान को अक्षत चढ़ा कर अब यहाँ पे दूल्हे राजा को स्नान करा रहे हैं जल से। तो ये स्वागत करने की परंपरा है यहाँ की इस प्रकार से, ये देख सकते हैं। तो सिर में घुमा करके जल को चरणों में इस तरह से प्रवाहित किया जा रहा है। बहुत सुंदर परंपरा है यहाँ की, ये देखिए। तो अब दूल्हे राजा को यहाँ पे अक्षत चढ़ा रहे हैं। तो ये अक्षत चढ़ाने की परंपरा, जैसे हमारे यहाँ अक्षत से स्वागत करते हैं, अक्षत चढ़ाना जैसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अक्षत से इस तरह से इसे कहते हैं अक्षत से स्नान करा रहे हैं। पूरे शरीर में स्पर्श करते हुए, शीश में स्पर्श करते हुए अपने ऊपर इसको इस तरह से प्रवाहित किया जाता है।
देखिए हर जगह थोड़ा थोड़ा सा परंपराएं अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पे ये विशेष परंपरा है। यहाँ पे इस प्रकार से अक्षत से दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है। और ये सभी लोग परिवार के सदस्य होंगे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए, और सभी लोग मिलकर के यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं वर नारायण का। तो दूल्हे राजा को अक्षत चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे दूल्हे राजा ढोक दे रहे हैं यहाँ पे सभी लोगों को, और ढोक जो दी जाती है इस तरह से नारियल की ढोक दी जाती है। तो सभी लोग स्वागत कर रहे हैं अक्षत से, और ये नारियल की ढोक सभी को दी जा रही है। ये देख सकते हैं। अब दूल्हे राजा को दुल्हन के पिताजी इस प्रकार से मंडप में लेके आ रहे हैं, और मंडप में ला करके यहाँ पर चरण धुलाए जाते हैं दूल्हे राजा के। देखिए इस प्रकार से इतना सम्मान दूल्हे राजा को आवाज़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से चरण धुला करके दोनों को मंडप में लाया जा रहा है। देखिए दूल्हे राजा के चरण धुलाए जा रहे हैं दुल्हन के पिताजी के द्वारा, ये देख सकते हैं। और फिर हाथ पकड़ करके मंडप में आसन दिया जाता है। यहाँ पे ये पूजा मंडप बनाया गया है जहाँ पे विवाह की सारी रस्में की जाएंगी। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे मंडप तैयार किया गया, और पारंपरिक ऐपड़ कला को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे विवाह की रस्में जो है, स्वागत की रस्में होती हैं, दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है इस प्रकार से उच्चार के माध्यम से। यहाँ पे भी संकल्प लिया जा रहा है दुल्हन के पिता के द्वारा, जो कि सारी विवाह की रस्में तो प्रारंभ होने वाली है, तो उससे पहले संकल्प लिया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में ये बहुत सुंदर परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य उससे पहले संकल्प लिया जाता है, उसके पश्चात ही उस कार्य में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पे इस मंडप में देवों को स्थापित किया जा रहा है, रुद्र घास चढ़ा करके और फल रख करके, और ये नारायण स्वरूप यहाँ पे कलश में रखा हुआ है, और उसकी अगली आरती उतारी जाती है। तो अब यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा पंडित जी का और साथ ही साथ वर जी का स्वागत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पंडित जी को सर्वप्रथम ये अर्घ दिया जाता है। अर्घ के साथ पंडित जी को कुछ वस्तुएं भी यहाँ पे अर्पण की जाती हैं, और साथ ही साथ में दक्षिणा दी जाती है, और साथ ही साथ में देखिए तिलक लगा करके अभिवादन और स्वागत किया जा रहा है। और अब यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं दुल्हन के पिताजी पंडित जी का, इस प्रकार से देखिए माला पहना करके। और साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका भी पंडित जी को यहाँ पे भेंट के स्वरूप दी जा रही है। तो अब यहाँ पे देखिए वर जी का स्वागत करने के लिए दुल्हन के पिताजी के माध्यम से यहाँ पे अर्घ के माध्यम से स्वागत किया जाता है। अर्घ में कुछ द्रव्य रहता है, उस द्रव्य को
दूल्हा जो है अपनी तर्जनी उंगली से इसको घुमाते हुए इस प्रकार से ये रस्म यहाँ पर कराई जाती है और फिर दूल्हे राजा को इस प्रकार से धार दे इसी अर्घ के माध्यम से शरीर के अलग अलग भागों में इस प्रकार से पवित्र अर्घ की धार दी जाती है। और अब दूल्हे राजा के देखिए यहाँ पे ये सामग्री भेंट स्वरूप दी जाती है। तो ये पूरा सूटकेस है जो भेंट स्वरूप दिया जा रहा है और इसमें बहुत सारी सामग्री होती है, वस्त्र से लेकर के आभूषण से लेकर के। और पहले ये माला देखिए, उस माला से स्वागत किया जा रहा है और ये जनेऊ और साथ ही साथ में इसमें स्वर्ण मुद्रिका भी रहती है जो दूल्हे राजा को भेंट स्वरूप दुल्हन पक्ष की तरफ से दी जाती है। और ये जो अंगूठी है, जो मुद्रिका है, ये आमतौर पे शहरों में देखा जाता है तो रिंग सेरेमनी वहाँ पहनाई जाती है, लेकिन पहाड़ों में आमतौर पे ये इस समय जब दूल्हे का स्वागत किया उस समय रिंग पहनाई जाती है। ये देखिए, साथ ही साथ में यहाँ पे दूल्हे राजा को समय का पाबंद रहने के लिए एक घड़ी भी यहाँ पे दी जाती है। तो ये परंपरा बहुत पहले से रही है घड़ी देने की, और शायद ये इसीलिए दी जाती है कि दूल्हे राजा समय से अपने पाबंद रहें और समय के भूखे रहें, इसीलिए शायद ही दी जाती होगी। इसके पीछे परंपरा क्या है ये एक्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये परंपरा हर जगह है और अभी भी ये घड़ी वाली परंपरा हर जगह देखी गई है। तो दूल्हे राजा को एक घड़ी भी साथ में भेंट की जाती है। तो उसके साथ ही साथ में एक व्यक्ति को रहने के लिए जो आवश्यकता होती है वो सारी वस्तुएं यहाँ पर भेंट स्वरूप दी जाती हैं। और अब यहाँ पे देखिए आरती उतारी जा रही है दूल्हे राजा की दुल्हन के पिताजी के द्वारा, मतलब अपने दामाद की यहाँ पे इस प्रकार से आरती उतार के स्वागत करते हैं। और यहाँ पे सारी रस्में समाप्त होंगी, इसके पश्चात अंदर लेके जाएंगे और अंदर फिर विवाह की रस्में की जाएंगी। तो देखिए इस प्रकार से वर नारायण का पूजन किया जा रहा है। फाइनली दूल्हे राजा भी अपने ससुर जी को इस प्रकार से तिलक लगाते हैं, तिलक लगा करके उनका अभिवादन करते हैं। तो प्रथम तिलक होता है जो आपस में एक्सचेंज किया जाता है यहाँ पे, और गोले की ढेक यहाँ पे देखिए हाथ में गोला रख करके गोले की ढोक यहाँ पे ढोक कहते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से गोले का ढोक यहाँ पे प्रदान की जाती है। बाहर का विवाह स्वागत का समारोह हो चुका और यहाँ से दूल्हे राजा को दुल्हन के पिताजी लेके जा रहे हैं अंदर, और अंदर विवाह की रस्में की जा रही है। तो हंसू को अब लेके जा रहे हैं अंदर विवाह की अन्य रस्में की जाएंगी यहाँ पे। तो ये कक्ष है जहाँ पे अंदर मंडप बनाया गया और विवाह की सारी रस्में यहाँ पे अंदर हो रही हैं, और अंदर की रस्में यहाँ की जाएंगी, बाहर की रस्में बाहर वाले मंडप में। तो अंदर बाहर स्वागत करने के बाद यहाँ पे प्रथम जो वस्तु है वो देखिए दही खिलाया जाता है, दही से स्वागत किया जाता है। ये देख सकते हैं दूल्हे राजा को दही का पान कराया जा रहा है, और हमारे पंडित जी भी दही का पान कर रहे हैं और साथ ही साथ में मिठाई। ये तो फाइनली आज की जो नायिका हैं उनकी एंट्री हो रही है, जिन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और लक्ष्मी का नारायण से मिलन, इसी को विवाह समारोह कहा जाता है। ये देख सकते हैं दुल्हन पहुंच रही है और दुल्हन के सारे भाई बंधु ये आच्छादन दे करके पिछौड़े का, जो कि हमारे कुमाऊं की पहचान है, आच्छादन दे करके लेके आ रहे हैं विवाह मंडप और साथ ही साथ में जयमाला मंडप की तरफ, जयमाला की रस्म के लिए। दाएं वाला इधर देखो, इसमें इसमें देखो, इसमें हर्षु खींच, ऊपर खींच, हर्षु खींच, गुड वेरी गुड। और जोर से, अरे यस गुड, अरे जोर से खींच, हाथ खींच, उठाओ।
जयमाला हो चुकी है और जयमाला के पश्चात में आशीर्वाद देने की यहाँ पर परंपरा है। तो दुल्हन के माता पिता आ चुके हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए। तो अभी जयमाला की रस्म होने के पश्चात आशीर्वाद की रस्म चल रही है और सारे लोग यहाँ पे जयमाला देखने के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हो गए। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग जिसको जहाँ स्थान मिलता है वहाँ से दीदार कर रहे हैं दूल्हा और दुल्हन का। तो बहुत सुंदर रूप से हमारे पहाड़ों में बारात को तैयार किया जाता है, पटियाया जाता है, जिसे पटियानी की रस्म बोलते हैं। और उसके पश्चात दुल्हन के घर में जब बारात जाती है तो बहुत सुंदर एक साथ सारी गाड़ियाँ जाती है, बहुत सुंदर लगता है। और साथ ही साथ में जब स्वागत किया जाता है तो बहुत पारंपरिक जो हमारी पहाड़ों की परंपरा रही है, कुमाऊनी संस्कृति इसे कह सकते हैं, उसके अनुसार स्वागत किया जाता है दूल्हे राजा का। और दूल्हे राजा को इतना सम्मान देते हैं कि वर नारायण के स्वरूप उनको मानते हैं और दुल्हन को लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। इसलिए सारे आप देख सकते हैं जो आभूषण होते हैं उनको वधू को मतलब दुल्हन को आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है और साथ ही साथ में दूल्हे को नोटों की माला से सुसज्जित करते हैं, जो कि एक प्रतीक है। क्योंकि लक्ष्मी जो होती है भगवान नारायण के ही सम्मान के लिए है, उनके ही सुसज्जित करने के लिए है, तो इसीलिए दूल्हे को इतना सम्मान दिया जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे जयमाला तक की रस्म आपको मैं दिखाई है और इसके बाद आगे की जो रस्में हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ दिखाऊं तो बहुत बुरा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको लंबा होगा तो हर कोई शायद उसको नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर रस्म को हर कोई व्यक्ति देख पाए, क्योंकि पहाड़ की जो रस्में हैं ना बहुत सुंदर होती है और ये रस्में अभी भी बची हैं, जो हमारी संस्कृति की जान है, जड़ कह सकते हैं जिसे। और ये रस्में हैं, इसी की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है और हमारे जो संस्कार है वो बचे हुए हैं। तो इनको बचाए रखना और बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर रस्म को आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आगे जो है हमारे यहाँ की रस्में में और बागेश्वर की रस्में में बहुत अंतर है, इसलिए यहाँ की रस्में भी आप देख पाएंगे। तो मैं प्रयास करूँगा हर रस्म को आपको दिखाने का। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।